जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको टेलीकॉम पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर टेलीकॉम पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी लाइसेंस कितना दिन में मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर टेलीकॉम पाउडर खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से और आपका 1 करोड़ से कम होता है वो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है आपका 1 लाख से ज़्यादा टर्नओवर और 1 करोड़ से कम टर्नओवर को हम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में लेते हैं। पहले हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला आपका आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका टेलीकॉम पाउडर बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। MSME उद्यम सर्टिफिकेट एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। आप आपका बिजनेस का लोन वगैरह, इंश्योरेंस और कौन सा गवर्नमेंट का हुआ आप प्राप्त कर सकते हैं। और MSME उद्यम का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेट के बारे में। जेड सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए ये जेड सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका मेनली इंश्योरेंस वगैरह आप जो मशीन वगैरह खरीदोगे इसके लिए रहता है। ये भी आपका टेंडर वगैरह और कौन सा गवर्नमेंट का वार के लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो टेलीकॉम पाउडर बेचते हैं रिटेलर होलसेलर को उसको लीगल बिल अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट होगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। आपका और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क लोन वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो टेलीकॉम पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये सर्टिफिकेट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है। आपका नाम लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा
बोलकर ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगता है आपका नाम लोगो सिक्योर के लिए, और इसका वैलिडिटी 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास अगर एक अच्छा लोगो रहेगा तो कस्टमर अट्रैक्टिव होकर आपसे ही आपका जो भी है परचेस करेगा। इसके लिए एक अच्छा लोगो होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर यूनिक लोगो, कोई भी यूज नहीं किया हुआ लोगो हम प्रोवाइड करते हैं, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं या फिर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लगता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। यह आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन किए हैं या फिर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। वहाँ पर आपका ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रॉपर सहमति है बोलकर लिख कर देता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ओपन किए हैं वहाँ पर कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका लेबर लाइसेंस होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी कंपलसरी लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी लीगल वर्क यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं बोलकर देता है। और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं आपका टेलकॉम पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट देना होता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगता है। ये आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो पानी यूज होता है वो प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का पानी यूज होता है बोलकर वाटर टेस्टिंग लगता है। और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लाइंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लाइंस में पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं बोलकर ISO लगता है। और ISO सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं हो रहा है, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपके हिसाब से रेट, आपका न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आप ये डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से और इसका जो वैलिडिटी रहता है ये आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप प्रॉपर इंडियन हो, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है और आप जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं 50% प्रोडक्ट आप इंडिया से लेते हो बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेक इन इंडिया का लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर हैप्पीली सेटिस्फाई होकर भी परचेस करता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका प्रॉपर सहमति पत्र और यहाँ पर आपका पड़ोसी का 10 से 5 लोगों का सिग्नेचर रहता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर का नाम ये है बोलकर प्रॉपर एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपका सपोज मान लीजिए टेलीकॉम पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं और ये इंश्योरेंस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इक्विपमेंट जैसे पैकेजिंग का मशीन, लेबलिंग का मशीन, वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है, नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट में आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा आप अगर अदर्स का प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लगता है और ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये आपका मेनली आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का उनके साथ करने वाले हो, 1 ईयर 2 ईयर का, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब हम आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं जो अभी बताया हूँ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगेगा ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो लाइसेंस लगता है, कंपलसरी है। इसके अलावा जो लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो होता है आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड जिसका होता है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं। अब हम आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लगेगा एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपका जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आप अगर सिटी एरिया पर आपका ओपन किए हैं बिजनेस तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर किए हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस,
आपका पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो तो होता है आपका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका लेवल लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो लेबर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लिस्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो नॉइज निकलता है इसके लिए नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो नॉइज पीपुल लोगों के लिए, लेवल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग यानी कि आपका जो होता है धुआं टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं निकल कर हमारा एयर पर मिल जाता है। हमारा एयर के लिए वो हानिकारक नहीं है, केमिकल फुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है तो आपको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका जनरेटर कितनों किलोवाट का है, प्रॉपर हार्मफुल नहीं है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है मिट्टी का रिपोर्ट। आपका जो मिट्टी है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर फैक्ट्री बनाने से होगा, कोई भी आर्थवाइम कोई भी आने से नुकसान नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आएगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा ISO 41000 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, कोई भी मिलावट काम नहीं करते हैं, प्रॉपर यूनिक तरीके से हाइजेनिक प्रोडक्ट बोलकर ये ISO लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान। ये जो ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान होता है आपका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नक्शा।
कहाँ पर आपका पैकेजिंग रूम है, कहाँ पर किचन का है प्रॉपर नक्शा। ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं, अगर ये लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेनिफिट में अभी आएंगे। बेनिफिट में आपका पहला नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा। 1 बाय 1 लाइसेंस मिलने के बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे, 100% अप्रूवल कराकर देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा ऑफिसर के साथ बात करना, ऑफिसर को मेल करना, प्रॉपर लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके हम देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर आपका लाइसेंस भेज देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फ़ोटो, पैन कार्ड, कंपनी अगर है तो कंपनी का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो वीडियो लगता है। एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, अब अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट आपका एड्रेस पर भेज देंगे। लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा हो गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी टेलीकॉम पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना चाहते हैं या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।